भूतलेशः तत्र अभवत्। प्रकट होना और अंतर ध्यान होना ये किसका काम है? परमात्मा का। तो सुखदेव जी महाराज भी भगवान के अवतारी थे। अपनी इच्छा से सुखदेव जी महाराज यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा, आज तो कोई जानता ही नहीं, अलग अपनी इच्छा से प्रकट हो गए। छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा। इधर से नारद जी महाराज गए, सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि बाबा ये भीड़ कैसे लगी? नारद जी महाराज वकालत करने के लिए गए हैं परीक्षित जी महाराज की तरफ से, और परीक्षित जी से कहा है चिंता मत करिए, अब आपकी मृत्यु तो मंगल में होनी ही होनी। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज बड़े अच्छे समय में आपका आगमन हुआ है। ये एक राजा है, इनसे एक अपराध हुआ है और उस अपराध के कारण इनका समय नजदीक आ गया है, नरकवासी होना पड़ेगा। बड़ी कृपा है आप पधार गए हैं, अब तो इनकी मृत्यु मंगल में हो ही जाए। सुखदेव जी महाराज ने नारद बाबा से कहा कि बाबा चाहे वो राजा हो अथवा कोई प्रजा हो, कोई भी व्यक्ति अगर गलती करेगा तो उसकी सजा तो उसे भुगतनी। पर नारद जी महाराज ऐसे शांत रहने वाले का, नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज एक प्रश्न करूं अगर आपकी आज्ञा हो? सुखदेव जी ने कहा करिए। महाराज मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, रास्ते से चला जाए और बीच रास्ते में कुआं बना हुआ है, गहरा कुआं, पर उस व्यक्ति को बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं इस रास्ते में बीच में कुआं है, और उस कुआं के पास एक आंख वाला व्यक्ति बैठा है। नारद जी ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज उस आंख वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अंधे व्यक्ति को बताना चाहिए, इशारा करना चाहिए, या फिर उसका हाथ पकड़ के निकालना चाहिए? और मान लीजिए नहीं निकालता है, नहीं बताता है, तो क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इशारा ही नहीं करना चाहिए, उसका हाथ पकड़ करके ना उसको कुआं के किनारे से बाहर निकाल देना चाहिए। महाराज जी कहते हैं मान लीजिए वो नहीं निकाल रहा है, तो बोले पाप का भागी बने। तो नारद जी महाराज मुस्कुराए, मान लीजिए राजा अंधा गलती करी, आप तो आंख वाले सामने है ना, और आपके सामने अगर भवसागर रूपी कुआं में गिरेगा तो आपको पुण्य होगा कि पाप होगा? ये बताइए। नारद जी महाराज को देख करके सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले बाबा मानना पड़ेगा आपको कि आपको वकालत अच्छी कर रहे, चलिए चलते। नारद जी महाराज सुखदेव जी को लेके आए, और जैसे सुखदेव जी महाराज पहुंचे ना, परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम। नारद जी महाराज ने कहा कि ज्यादा समय रुकने वाले नहीं है, जो बातचीत करना हो कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज गोदोहन मात्र एक जगह रुकते। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की परीक्षा लेना चाहिए कि राजा स्वार्थी है कि परमार्थी है, पता भी तो चले। अगर स्वार्थी होगा तो यही बोलेगा कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु है, आप तो समर्थवान है, मृत्यु को टाल दीजिए। पर अगर परमार्थी होगा तो परमार्थ की बात करेगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन आप निर्भय होकर के बताइए जो आपके मन में चलता है, क्या चाहिए आपको? परीक्षित जी महाराज चाहते तो कह देते भाई मेरी अवस्था ही क्या है, क्या मैं भी मरने लायक? आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु है, टाल दीजिए। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने सोचा अगर आज गुरु की कृपा हुई है तो कुछ ऐसा मांग लिया जाए कि आज के बाद जिनकी मृत्यु निकट आ गई है उनको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरु बस मेरा एक ही निवेदन है कि जल्दी मरने वालों को क्या कहना चाहिए? सुनते ही परीक्षित जी महाराज की बातों को प्रसन्न हो गए सुखदेव जी।
और समझ गए कि राजा तो परमार्थी है। परीक्षित जी महाराज के सिर पे सुखदेव जी महाराज ने हाथ रख दिया, मानो आशीर्वाद दे दिया। कहा राजन चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा को मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा ये शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा यह कथन है और ये ऋषि सब साक्षी हैं, इस भागवत पुराण से कष्ट सब कटता है। देखता हूँ आज से 7म दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता है। बोले राजन चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल चिंता मत। उदाहरण दिया कि एक राजा हुए खड़वांग, जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऋषि मुनि महात्माओं के सामने कि जिस ग्रंथ का आधार हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, इससे किसी का अकल्याण नहीं हुआ, हुआ है तो कल्याण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन जल्दी मरने वालों को क्या करना चाहिए? बोले जितासनो, एक आसन पे बैठने की आदत। फिर क्या करना चाहिए? बोले जित श्वासो, श्वास को अधिक देर तक रोकने की इच्छा। जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, क्योंकि इंद्रिय संयम सदाचार से मूले तिष्ठति। सदाचार की मूल जड़ क्या है? इंद्रिय से। एक आसन पर बैठने की आदत। देखिए सतयुग जब था तो एक व्यक्ति की आयु कितने 1000 वर्ष हुआ करती थी? 1 लाख वर्ष जीता। सतयुग के बाद फिर त्रेता आया, एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 10,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर आया, फिर एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 1000 वर्ष। कलयुग आया, फिर एक शून्य निकल गया, उम्र हुई 100। लेकिन इस 100 वर्ष की जो आयु है ये हम आप लोगों को मिली कैसे? वर्णन आता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो हम मनुष्यों की आयु केवल 25 साल लगी। हम लोगों ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या करना है? ब्रह्मा जी ने बताया बस राजयोग रहेगा। तो हम 100 साल के कैसे? मनुष्यों के बाद जो सृष्टि की रचना हुई वो किसकी हुई? बैल। बैल को उम्र कितना मिली? 50। बैल ने पूछा काम क्या करना पड़ेगा महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन से होश संभालोगे काम एक ही है, भार ढोना और कुछ। बैल ने अपने मन में सोचा जो राजयोग करे वो 25 साल रहे, जिसको मेहनत करना है वो 50 साल। तो बैल ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज इतनी उम्र मुझे मत दीजिए, जितना मनुष्यों को दिए हैं उतनी ही दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरा काम देना है, लेना नहीं। तो बैल हम लोगों के पास आया, कहा महाराज जब आपको राज ही सुख लेना है तो उम्र बढ़ा लीजिए ना, 25 साल मुझसे ले। अब हम लोगों ने 25 साल बैल की अवस्था लिया और पूरा किया 50 साल। सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, रचना किसकी हुई? कुत्ते। कुत्ते ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा काम क्या रहेगा और कैसे रहेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोठी के बाहर आपको रहना पड़ेगा, सारा जीवन बोले यहाँ सारा। तो कहा महाराज इतनी उम्र मुझे मत दीजिए। ब्रह्मा जी ने फिर इशारा किया कि मेरा काम देना है, लेना। कुत्ता भी मनुष्यों के पास आया,
कि जब राजस्व आपको करना है तो हमसे भी आयु ले लीजिए। तो हम लोगों ने जितनी बैल से ली 25 साल तक कुत्ते के भी ले लिया और पहुंचे कितना 75 साल। अगली सृष्टि के क्रम में रचना किसकी होती है? बंदर की। बंदर ने कहा हमारा जीवन तो राजयोग से भरा रहेगा ना। ब्रह्मा जी ने कहा सारे जितने हरियाली वाले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपकी कोठी हो। बंदर ने कहा हमारा गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, सब जगह। बोले हाँ, इतनी आयु मुझे भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया किसकी ओर? हम आपकी ओर, जाओ शायद काम बन जाए। बंदर ने कहा जितने जितने सबके लिए है ना उतनी मेरी भी ले लीजिए। तो हम लोगों ने उतनी आयु बंदर की भी लेके 100 साल पूरा किया। लेकिन एक भूल हुई, शायद ये मालूम होता कि जिसकी आयु लिए है उसका वाला काम करना पड़ेगा ना, तो शायद 25 साल में ही खुश रहते, 26वां साल में उस समय तो ले लिए। 25 साल तो बड़ा आराम से राजयोग में पढ़ते पढ़ाते निकल जाता है। 26वां वर्ष जैसे आया, माता पिता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बच्चे का विवाह कर देते। और विवाह के बाद बुला के ये भी बोल देते हैं बेटा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि 26वां साल आया तो बैल की अवस्था है। बैल को काम क्या मिला है? केवल भार कमाते रहो। 25 से 50 साल आप कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं। 50 के बाद आपने ठान लिया कि बढ़िया कोठी बनवाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे तो बड़े आराम से वहीं पे टीवी चालू करेंगे बैठे। तब तक 50 साल पूरा होने के बाद अवस्था किसकी आ जाती है? कुत्ते की। और ब्रह्मा जी ने कुत्ते को जिम्मेदारी क्या दिया है? कोठी के अंदर नहीं, कोठी के बाहर बैठे। कोठी तो बनी जाती है, लेकिन जब तक घर में बहू आ गई, बाबा जी टीवी देखेंगे कि बहू बैठी टीवी देखेंगे, तो कुर्सी डाल के बाहर बैठने वाला काम हो गया। और कुत्ते का काम कितना अच्छा होता है आपको मालूम? परिचित है तो ठीक है, परिचित नहीं है तो मौका पाने में कुत्ता छोड़ने वाला नहीं। अतिथि नावन दे भिखारी काटा। तो हमारी भी वही अवस्था हो जाती है। कौन सी कुत्ते को 75 पूर्ण करते करते अधिकतम लोग विदा हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ बचते हैं उनको वो भी अवस्था मिलती है जो बंदर वाली लेके आए। बंदर का काम क्या है बहुत अच्छे से जानते हो। जो लोग ना जानते हो, प्रैक्टिकल करने के लिए 2 स्थान जा सकते हैं, चित्रकूट या वृंदावन, वहां पे पता चलेगा। आप अगर झोले को छिपा के रख रहे हैं तो बंदर को मालूम है कुछ न कुछ तो आप लिए। और आप अगर झोले को नहीं छिपा रहे हैं तो बंदर आपको नहीं छेड़ेगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर आप छुपा रहे हैं तो छेड़ेगा ही छेड़ेगा, उसको मालूम है कुछ खाने पीने की चीज। ठीक वही स्थिति जब हम बंदर की आयु लेते हैं। महीने की 30 तारीख को बेटा मोटरसाइकिल लेके आया और सीधे अपने कमरे में चला गया। पिताजी के पास रुक गया तो पिताजी को पता चल गया कि झोले में सब्जी है। लेकिन अगर सीधे चला गया तो पिताजी तुरंत सोचते हैं 30 तारीख है, लगता है पेमेंट पाया होगा तो कुछ विशेष चीज ले आया, इसलिए सीधे अंदर चला गया। मनोवृत्ति हमारी कौन सी होती है? बंदर। तो जितासनो, एक आसन पे बैठने की आदत होनी चाहिए। फिर जिता श्वासों, हर श्वास में आप परमात्मा को याद करें। जित संगो, अच्छे लोगों का संग करें। और जितेंद्रिय बने, इंद्रियों पे अपना अधिकार रखें, उनको अपने अंडर में रखें। और भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव यहाँ पे बताया गया है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने पूछा, आपको क्या लगता है कि भगवान सबसे पहले किसको मिलते हैं? परीक्षित जी महाराज ने सोचा परमात्मा सबको पहले उसको मिलते होंगे जो दिन में कम से कम 2, 4, 6 बार स्नान करते होंगे, भगवान उनको मिलते होंगे। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज जो 2, 4 बार स्नान करने वाले लोग हैं भगवान उनको मिलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर इस आधार पर कृपा हुई होती तो रामावतार में जब
माँ के कई की आज्ञा को सिरधार करते हुए परमात्मा श्री राम, भैया लक्ष्मण और मैया जानकी जी चित्रकूट में पहुंचते हैं तो उन कुल भीलों से मुलाकात होती है जो 6-6 महीने नहाते हैं। तो वंचित रहे बोले होते हैं। और बताइए, तो कहा जो बड़ा विद्वान होगा भगवान उसे मिलते हैं, जिनके मुखारविंद में 4 वेद कंठस्थ हो, 6 शास्त्रों का ज्ञान हो, 18 पुराण, 18 हो पुराणों के विषय में जानते। कहा नहीं है, अगर इन तक भगवान आए होते तो गजेंद्र हाथी कितना पढ़ा लिखा। जब गज ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा और गजेंद्र के सारे बल टूट गए, स्वयं का अपना बल टूट गया जो इतना बलवान था, परिवार का, रिश्तेदारों का जब सब टूट गया तो मुख से केवल वो शब्द निकला है, बिंद तो बाद में आया और गजेंद्र को बचाने के लिए गोविंद आ गए। और बताइए